तो फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा जो 10वीं है उसकी जो त्रैमासिक परीक्षा है इंग्लिश के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में, जो कि आज आपका संपन्न हुआ है। इस पेपर के माध्यम से हम ये पता लगाने में भी कामयाब हो जाएंगे कि किस प्रकार का पेपर आपको अर्धवार्षिक और वार्षिक में मिलने वाला है। हालांकि पेपर का स्तर अच्छा था, सामान्य था, ज़्यादा टफ नहीं था, ज़्यादा ईजी भी नहीं था। इसमें पहला क्वेश्चन जो था सेक्शन ए में रीडिंग आपको करना था और इस पैसेज को पढ़ने के बाद में आपको आंसर देना था। पैसेज था कॉफ़ी के बारे में कि आपको है ना ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। कॉफ़ी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, बहुत तरह की बीमारियों से भी आपको बचाती है। लेकिन इसका जो उपयोग है वो आपको आपके बॉडी के हिसाब से करना चाहिए कि आप कितना जो है एब्जर्व आपकी बॉडी कर सकती है। साथ में कम से कम इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, लेकिन पीना हानिकारक नहीं है, ये पैसेज हमको ये बताता है। तो पहला जो क्वेश्चन था, व्हाट मे बी द बेस्ट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, तो स्टीमिंग कप ऑफ कॉफ़ी इसका सही उत्तर दूसरा वाला होगा। द वर्ड दैट हैज़ द सेम मीनिंग एज नर्वस, तो अनस्टडी, नर्वस यानी कि जो है व्याकुल होता है और व्याकुल का सेम मीनिंग जैसा शब्द इसमें आपको देखना था तो अनस्टडी होता है। डाइटिशियन सैंड्रा विंसन असर्ट दैट द एडवांटेज ऑफ कॉफ़ी अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन, तो जो एक डाइटिशियन थी सैंड्रा विंसन, उन्होंने जो है एक एनालिसिस किया था और बताया था कि जो कॉफ़ी है उसका जो पीना है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, तो हाउ द बॉडी यूज़ दैम एंड एब्जॉर्ब्स दैम, यानी कि आपकी बॉडी कितना उसका इस्तेमाल कर सकती है, कितना खपा सकती है, उसके हिसाब से आपको पीना चाहिए, है ना। दूसरों की देखा देखी नहीं करनी चाहिए। व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ ए डाइटिशियन, डाइटिशियन का प्रोफेशन क्या होता है, तो एन एक्सपर्ट ऑन डाइट, वो डाइट का एक्सपर्ट होता है, आपको बताता है सही डाइट प्लान क्या है। और पांचवा है प्रोटेक्शन फ्राम इज जस्ट वन ऑफ द मैनी हेल्थ एडवांटेज दैट कॉफ़ी ऑफर्स, तो इसमें से जो है क्या क्या कॉफ़ी आपके लिए करती है, किन किन बीमारियों से बचाती है, तो ईच वन ऑफ दी, सारी बीमारियों से आपकी रक्षा करती है कॉफ़ी। ठीक है, चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन जो था वो एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में था कि उनके एक शागिर्द थे, वो उनके साथ रहते थे, बातचीत करते थे, जिन्होंने उनकी जो है ना आत्मकथा लिखी थी। तो देखते हैं, आत्मकथा नहीं, बायोग्राफी लिखी थी, सॉरी, है ना, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, जीवनी कह सकते हैं, वो उन्होंने लिखी थी। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस टू मस्टर द करेज टू आस्क हिम अबाउट हिज मेमोरीज, उन्होंने जब एपीजे अब्दुल कलाम से, है ना, उनके बारे में पूछा था, तो ये पूछने का साहस उन्होंने क्यों किया था, इसका सही उत्तर आता है सी। वो चाहते थे कि उनके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन वो इकट्ठा कर सके उनके लाइफ के बारे में कर लें। व्हाट डज द फ्रेज पेन डाउन मीन, पेन डाउन का अर्थ होता है किसी चीज़ को पेन से लिखना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैड अ वेरी बिजी शेड्यूल कंसिस्ट ऑफ, मतलब उनका बहुत ही बिजी शेड्यूल था, तो एक दिन में वो कम से कम कितने घंटा काम करते थे, तो 18 घंटे, 18 आवर्स। चलिए, तो कन्वर्सेशन विद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज ऑलवेज, उनके साथ बातचीत हमेशा रहती थी फ्रेश और स्टिमुलेटिंग, और फाइंड आउट द सिमिलर वर्ड ऑफ मेमोरी फ्रॉम द गिवन पैसेज, तो रिकलेक्शंस। ठीक है, इसका सही उत्तर है। सेक्शन बी के बारे में बात करें, आपको इसको पढ़ना था, है ना, साइंस टेक्नोलॉजी की क्रांति के बारे में था, इसका टाइटल लिखना था और इसके नोट से बनाना था। चौथा क्वेश्चन बहुत सरल था, आपको जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन लिखनी थी। पाँचवें क्वेश्चन में आपको एक टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखना था, और छठे क्वेश्चन में आपको, है ना, इस पिक्चर को देख के आपको कुछ लिखना था, इस पैराग्राफ 80 शब्दों में। आप चाहें तो मेरे चैनल के ऊपर एक वीडियो बना हुआ है पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन, वहाँ से इसका आइडिया ले सकते हैं। चलिए, सेक्शन सी के बारे में बात करें, तो सेक्शन सी में आपको आंसर बता दूं क्या क्या आने वाला है। अप्रैल इज, तो इसके लिए आएगा द 4th मंथ ऑफ द ईयर। ही जम्प्ड इनटू द स्विमिंग पूल। ही हैज़ बीन डूइंग हिज वर्क सिंस मॉर्निंग। वी शुड वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस। ही कैन रन वेरी फास्ट। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल बिकॉज आई एम इल। आई ऑफन गो टू न्यू दिल्ली विच इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके, चलिए क्वेश्चन 8 के बारे में बात करें, मैंने इनके आंसर आपके सामने लिख दिए हैं। ड्यूटी हर सी डिड, तो सी डिड हर ड्यूटी, ये इसका सही जो है मीनिंगफुल सेंटेंस हो जाएगा। सेकंड वाले में आपको वेंट लगाना था गो के स्थान पे। थर्ड वाले में डज नॉट लगाना है ना, वासेस में से एस हटाना है। फोर्थ वाले में आपको दैट से दोनों सेंटेंस को जोड़ना है। फिफ्थ वाले में आपको, है ना, इज सामने लेकर आना है क्योंकि इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखना है। और अगले सेंटेंस में राहुल इज़ प्लेइंग फुटबॉल, इसको पास्ट कंटिन्यूस में करना था, तो इज के स्थान पर वॉच करना था। चलिए, सेक्शन डी के बारे में बात करें, जो कि आपकी बुक में से आया है। तो देखिए, पहला है हाउ मैनी ब्रदर्स डिड यंग सीगल हैव, उसके कितने भाई थे, तो भैया उसके 2 भाई थे। और द डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। हूँ स्माइल्स वाइल कैचिंग देयर प्रे, कौन मुस्कुराता है जब शिकार करता है, तो हाइना लकड़बग्गा। और एंस बेस्ट फ्रेंड वाज हर डायरी।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसको आपको पढ़ना था, आंसर देना था। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है हु इज़ द स्पीकर ऑफ अबव लाइन्स, नेल्सन मंडेला है। व्हाट वाज द ओकेजन, किस अवसर पर उन्होंने ये बात कही थी, तो ओथ टेकिंग सेरेमनी, जब वो शपथ ग्रहण कर रहे थे। थर्ड है फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस टेक्स्ट बिन टेकन, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इससे लिया गया है। अगले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं जो कि आपकी पोइट्री वाले सेक्शन में से आए थे। पहला है हुम डू द विंड रश टू मीट, किससे मिलना चाहती है हवा, तो वृक्षों से। और द पीसेस ऑफ द मून कैन बी सीन इन द क्राउन ऑफ विच ट्री, कौन से ट्री के जो है बारे में पर बात हो रही है, तो ओक का वृक्ष, ओक ट्री। और हु इज़ द पोइट ऑफ द अबव लाइन्स, तो एड्रियन रिच, ठीक है। ये आपका मैंने पूरा ही सॉल्यूशन बता दिया है आपको। ये क्वेश्चन भी आए थे, बहुत ही सरल से क्वेश्चन। इसी प्रकार इंग्लिश और विज्ञान की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।